My dear lovely student, this is Dr. Lalit Yadav once again in front of you. I am going to teach you chapter number 2, Accounting for Partnership Firm Fundamentals, T.S. Grewal book, Past Adjustment. Look, question number 72. A, B and C are partners in a firm. Net profit of the firm for the year ended 31st March 2020 is rupee 30,000, which has been duly distributed among the partners in their agreed ratio of 3:1:1. It is noticed on 10th April 2020 that the under mentioned transactions were not passed through the books of account of the firm for the year ended 31st March 2020. A. Interest on capital at the rate 6% per annum. The capital of A, B and C being rupees 50,000, rupees 40,000 and 30,000 respectively. B. Interest on drawing A rupee 350, B rupee 250, C 150. C. Partner's salary A rupees 5,000, V rupees 7,500. D. Commission due to A for some special transaction rupees 3,000. You are required to pass a journal entry which will not affected profit and loss account of the firm and rectify the positions of partners inter se. Lovely student, do video pause and note on your notebook. I will solve the question after some moment. चलिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेबल बनाएंगे बेटे। टेबल का नाम होगा पास्ट एडजस्टमेंट बाय एनालिटिकल टेबल। इसमें क्या होता है बच्चों, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनता है और जितने भी पार्टनर हैं उनका सेपरेट एक कॉलम बनेगा। तो पार्टनर है ए, बी, सी और एक फर्म के लिए बनाते हैं बच्चों। और इनका जो कॉलम है उनके दो पार्ट और करेंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बच्चों आप अच्छी तरह जानते हैं कि पार्टनर्स के कॉलम को तो इस प्रकार बनाते हैं जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, और फर्म के अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। इससे क्या पता लगता है कि पार्टनर्स के कॉलम में जो रकम हम क्रेडिट में लिखते हैं बेटे, फर्म के यहाँ वो रकम डेबिट में आती है, और पार्टनर की जो रकम डेबिट में लिखते हैं फर्म की क्रेडिट में आती है। आपस में अपोजिट चलता है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। तो बेटे ए के कॉलम में ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई है 1920, तो ए के कॉलम में क्रेडिट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आती है। बी की 2040 बी के कॉलम में क्रेडिट में, और सी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी के कॉलम में। बच्चों तीनों आप जानते हैं इसी तरह ओपनिंग कैपिटल पर निकालेंगे। पहले हमको वर्किंग नोट पर जाकर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, उस पर जाकर ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर उसका परसेंट निकालेंगे। मैं क्वेश्चन होने के सॉल्व होने के बाद में बता दूंगा कि वर्किंग नोट कैसे बनेगा। अभी आप देखते रहिए। तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के कॉलम में 1920, बी की 2040 और सी की बेटे 1440। तीनों का अगर टोटल करें तो वो हो जाता है 5400। तो फर्म के यहाँ डेबिट में दिखाएंगे, पार्टनर की रकम क्रेडिट में दिखाएंगे, फर्म के यहाँ पर इन तीनों का टोटल डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी थी बेटे। तो 350 तो ए के कॉलम में डेबिट में आती है बच्चों जी, और बी के कॉलम में 250 ऑलरेडी गिवन थी, वो भी डेबिट में, और सी के कॉलम में भी डेबिट में। तीनों का टोटल जो कर लिया जाए वो फर्म के यहाँ क्रेडिट में दिखाएंगे 750। सैलरी टू पार्टनर, दो पार्टनर को सैलरी दी जा रही थी बेटे। तो ए को मिलेगी तो ए को फ़ायदा है 5000, तो ए के कॉलम में क्रेडिट में। बी को मिलेगी तो बी को फ़ायदा 7500 क्रेडिट में। सी को मिल नहीं रही है सैलरी, तो इन दोनों का टोटल अगर हम कर लेंगे तो इन दोनों का टोटल आ रहा है 12500। लेकिन फर्म के यहाँ डेबिट में दिखाएंगे, उल्टा व्यवहार होता है बेटा, पार्टनर को क्रेडिट में तो फर्म के यहाँ डेबिट में। एक कमीशन ड्यू टू ए,
ए नाम के पार्टनर को कमीशन और मिलती है, तो उसको फ़ायदा होगा, इसलिए ए के कॉलम में क्रेडिट में दिखाएंगे और ये कहीं बी और सी को मिल नहीं रही है, लेकिन फर्म को देना पड़ेगा तो डेबिट में। लास्ट में जब इनको पैकअप करते हैं बच्चों, तो 3 अमाउंट तो आई हैं आपकी क्रेडिट साइड में, काफ़ी बड़ी है, इनका टोटल है 20,900, लेकिन डेबिट में केवल 750 है। तो डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के 750 घटाएंगे, तो क्रेडिट साइड पर बेटा 20,150 का डिफरेंस आया। अब क्योंकि क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो बच्चों हमारा क्या हो गया, नेट लॉस। इसमें चाहे हमको प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमको पार्टनर को देना होता है, तो हम इसको डिविजिबल लॉस भी कह सकते हैं। यहाँ लिखेंगे नेट लॉस 20,150, और जो उनका आपस में रेशियो दे रखा है बेटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का 3:1:1, 3/5, 1/5, 1/5 इसको बांटेंगे। तो जान लीजिए 20,150 को 3/5 में करेंगे तो 12,090 रुपीज़ ए के कॉलम में डेबिट में लिख देंगे, और 20,150 का 1/5 करेंगे तो बी के कॉलम में लिख देंगे बेटे 4,030 रुपीज़। सेम सी के कॉलम में भी रेशो सेम है, 4,030 रुपीज़। तो बेटा तीनों पार्टनर के डेबिट में आया तो फर्म के यहाँ क्रेडिट में आ गया। लीजिए सब कुछ हो गया, अब इसको पैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा फर्म का पैक करते हैं, तो फर्म का क्रेडिट साइड का 20,900, फर्म का डेबिट साइड का 20,900। अब इधर आते हैं, सबसे पहले ए का हम देखते हैं, तो ए का डेबिट साइड का टोटल लगाया तो आ रहा है 12,440, और क्रेडिट साइड का 9,920। दोनों का डिफरेंस लिया तो 2,520। डेबिट साइड का ज़्यादा है बच्चों, तो डेबिट साइड का ज़्यादा है इसलिए यहाँ डेबिट लगा देंगे। आगे चलते हैं, बी के लगाएं, बी का डेबिट साइड का लगाया टोटल ये आ गया 4,280, और बी का क्रेडिट साइड का लगाया तो 9,540। दोनों का डिफरेंस लिया तो रकम आ गई 5,260। लेकिन बच्चों ध्यान से, ये रकम क्रेडिट साइड बड़ी थी इसलिए यहाँ पर हम क्रेडिट लगा देंगे। सेम कहानी सी के संग, सी के डेबिट साइड का टोटल लगाया 4,180, और क्रेडिट साइड का टोटल लगाया 1,440। दोनों का डिफरेंस लिया तो दोनों का डिफरेंस 2,740 रुपीज़। लेकिन बच्चों ध्यान से, डिफरेंस जो आया है ये डेबिट साइड का बड़ा है इसलिए यहाँ डेबिट लगा देंगे। डेबिट का मतलब होता है इन दोनों पार्टनर को बेटे घर से पैसा ला के देना पड़ेगा, और इस पार्टनर को क्रेडिट तो इसको मिलेगा। लेकिन ये हमें पता कब लगा, 10 अप्रैल। वैसे हम लोग अमूमन ये एंट्री कब डालते हैं, साल के पहले दिन, जैसे हम नई साल में एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जैसे 1 अप्रैल को, पर उनको ये पता ही लगा है 10 अप्रैल को कुछ गलतियाँ, तो एंट्री 10 अप्रैल को डाल देंगे बेटे नई साल में एंट्रेंस करते समय। तो 10 अप्रैल 2018 लिखेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डी आर 2,520, सी इज कैपिटल अकाउंट डी आर, सी इज कैपिटल अकाउंट डी आर 2,740, और यहाँ से उठाएंगे टू बी इज कैपिटल अकाउंट 5,260। इसका मतलब ए और सी दोनों जने अपने घर से पैसा ला कर देंगे और बी को ये पैसा मिलेगा। तो बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, बेटा जो भी पीछे की गलतियां थी वो सब सॉल्व हो जाती ना एंट्री के माध्यम से। आप इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। प्लीज़ आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो बेटे, फिर मैं वर्किंग नोट बना के आपको दिखाता हूँ। चलिए बच्चों वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2017। बच्चों पर्टिकुलर जितने पार्टनर तीनों का एक एक कॉलम बना लिया। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन ₹50,000, 40,000, 30,000। बच्चों कह रखा था फर्म को 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट रेशियो में पार्टनर ने बांट लिया होगा तो उनकी कैपिटल उससे बढ़ गई होगी, तो हमको एडजस्टमेंट करने के लिए अब प्रॉफिट घटाना पड़ेगा। तो लिखा है नेट लॉस ₹30,000, रेशियो 3:1:1, 3/5, 1/5, 1/5 करें तो पहले का प्रॉफिट आ गया बेटा 18,000, दूसरे का 6,000, तीसरे का भी 6,000। क्योंकि इन क्लोजिंग कैपिटल में ये शामिल होंगे तो इसलिए हम घटा देंगे। तो 50,000 में 18,000 निकाला तो 32,000, और 40,000 में 6,000 निकाला तो 34,000, और 30,000 में से 6,000 निकालेंगे तो 24,000। बच्चों क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी होती तो पहले घट गई होती तो उसे जोड़ते, तो लिखेंगे ऐड ड्राइंग। पर मजे की बात ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर है नहीं। हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी वो ऑलरेडी निकलाई दे रखी थी, पर ड्राइंग नहीं है। अगर ड्राइंग होती पहले घट गई होती तो अब ऐड करते। फिलहाल ड्राइंग है नहीं तो इसलिए लिया ड्राइंग के नाम पे नील नील नील। दोबारा बेटे ये रिपीट हो जाएंगे 32,000, 34,000 और 24,000। इसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। अब बच्चों जब ओपनिंग कैपिटल निकल आई तो हम ओपनिंग कैपिटल पर निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम।
तो ये 32,000 का 6% निकालेंगे तो 1,920 तो एक ही आ गई। 34,000 का 6% निकालेंगे तो 2,040 बेटा बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। और सी की बेटे 24,000 पे हम निकालेंगे 6% तो 1,440 आ गई। ये तीनों जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई हैं बच्चों, इनका अगर टोटल कर लें तो टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ ली जाएँ तो 5,400। लीजिए वर्किंग नोट बेटे कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, मेरी तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट।